आदरणीय आज के धरने के अध्यक्ष महोदय, संचालन करने वाली पूरी कमेटी, सभी मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे पत्रकार भाई, आप सभी का पहले तो धन्यवाद है कि जो अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं, थोड़े हो ज्यादा हो, लेकिन आप तब तक लड़ते हो जब तक जीत नहीं जाते। कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष, ये दो तरीके से जीता जाता है। एक तो हमें ऊपर वाले पे विश्वास हो कि जब हम लड़ेंगे, जब हम आंदोलन करेंगे तो अपना अधिकार जरूर लेके रहेंगे, टाइम लग जाए कोई बात नहीं। और दूसरा ये होता है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें अपना अधिकार मिल नहीं जाता, चाहे उसमें टाइम की कोई सवाल नहीं होता, महीना लगे, 6 महीने लगे, 10 साल लगे, लेकिन तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाती। इन दो इरादों से जब आदमी बैठता है तो जरूर जीतता है, चाहे वो दुनिया भर की कोई लड़ाई हो। जब इरादे से बैठता है, अंदर से लड़ता है, तो वो जरूर जीतता है। और हम धन्यवादी हैं आप लोगों के कि आप इस इरादे से बैठे हो, और पहले भी आपने बहुत से आंदोलन यहाँ पे लड़े हैं और जीते हैं। तो साथियों, हम अपनी तरफ से सरकार को केवल इतना बताना चाहते हैं कि कल हमें मालूम हुआ था शाम को कि यहाँ का प्रशासन कुछ सख्ताई दिखा सकता है, और यहाँ का प्रशासन कुछ अकड़ रहा है कि हम जबरदस्ती उठाएंगे, इस तरीके की कोई बात कर रहा है। वो अपना देने की बजाय, हमारा हक देने की बजाय जबरन दबाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसीलिए यहाँ पे हाजिरी लिखवाने के लिए भी आए हैं कि यहाँ का प्रशासन, हरियाणा की सरकार कहीं चलकदमी में ना रह जाए कि जुलाना के किसान कहीं अकेले हैं, या किसी तरह से इनकी संख्या कम है, या एक और बहन सरकार को हो कि शायद हम कहीं अलग अलग हैं। इसी गलतफहमी में ना रहे सरकार। पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे देश का किसान जब भी मुसीबत आती है एक जगह पहुंच जाता है। जुलाने के भाई अकेले नहीं है, कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, पूरे हरियाणा का किसान उनके साथ में है। और जब भी आप आवाज मारोगे, रात को मारोगे, तो रात को भी आपके साथ खड़े पाएंगे। तो साथियों, वैसे तो हमें समस्या एक के बाद एक आती जा रही है, और शायद सरकार बहुत लंबे समय से देख रही है। एक मुद्दे पे हम लड़ते हैं, जब तक एक लड़ाई जीतते हैं तब तक 2 मुद्दे और तैयार हो जाते हैं। कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगले मुद्दे में लड़े जो नया आ गया, या पिछले भी लड़े। तो सरकार इस तरीके से काम करना सरकार ने शुरू कर दिया कि एक की बात दूसरी समस्या, दूसरी के बाद तीसरी समस्या खड़ी ही रखो। इनको ये पूछते हैं इसी काम में धरनों प्रदर्शनों में जुड़ते हैं। अब पहलवान जी बता रहे थे, कह रहे मुझे कहने लगे कि हमें भी शर्म लगती है। तो फिर हम धरने के बाद धरना, और धरने के बाद धरना देंगे, फिर हमें मोदी जी आंदोलन जीवी कहेगा। लेकिन ये नहीं पता कि आंदोलन जीवी तो हम बढ़ा दिए। तो साथियों, हमें एकजुट रहना है, और एक भाई पे भी कोई आँच आए, रात को भी आए, तो हमारा सारे समाज को इकट्ठा हो जाना है, और हम थोड़ा सा जातिवाद से और धर्मवाद से करोगे। ये
समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, जिनका सरकार फायदा उठा रही है। हमें जातिवाद के नाम पे पाल दिया जाता है, हमें धर्मवाद के नाम पे पाल दिया जाता है। अब एक नया और सरकार को खतरा पैदा ये हो गया है कि हरियाणा और पंजाब का किसान, ये दोनों स्टेट जो है वो लड़ाके हैं, ये दोनों प्रदेश लड़ाके हैं। पहली बार दोनों प्रदेश इकट्ठे हुए और सरकार का लाके किया। ये भाईचारा हमने जरूर बना के रखना है। सरकार कई तरह की बातें हमारे बीच में छोड़ेगी, कहीं चंडीगढ़ का मुद्दा उठाएंगे, कहीं SYL का मुद्दा उठाएंगे, हमारे बीच में अपने आदमी हमारे बीच में हमारे बढ़ के बढ़ेंगे और फिर वो कूद के जाएंगे कि हाँ पंजाब के इस लीडर ने ये बयान क्यों दे दिया, हाँ हरियाणा के लीडर ने ये बयान क्यों दे दिया। उसी बात पे हमें लड़वाएंगे, जो कि सबसे बड़ा हमें नजर आ रहा है कि ये खतरा हमारे लिए हो सकता है। तो हरियाणा पंजाब का या हिंदू सिखों का, ये दो झगड़े सरकार करवा सकती है। उससे हमें सबने चौकस रहना है, क्योंकि अब जो सरकार के ऊपर दबाव है वो हरियाणा और पंजाब का दबाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि बाकी प्रदेशों में इतना आंदोलन नहीं हुआ जितना हरियाणा और पंजाब में हुआ। और हरियाणा का तो मैं आप लोगों का तो अति धन्यवादी हूँ कि सबसे टॉप पर जो आंदोलन रहा है पूरे देश के अंदर, सबसे टॉप पर आंदोलन हरियाणा का रहा है, पंजाब को भी कहीं रहा। हरियाणा में करीब 40-45 हजार लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। पूरे देश में इतने मुकदमे कहीं दर्ज नहीं हुए, पूरे देश में कहीं क्या इतने सारे देश के मिला के दर्ज नहीं हुए जितने अकेले यहाँ के। थोड़ा जल्दी है, माफी चाहूंगा। मेरा प्रोग्राम तो आज चंडीगढ़ का था, नहीं लेकिन किया चंडीगढ़ में, लेकिन वहाँ दूसरे लोगों को भेज के आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि कहीं लोग ये महसूस न करने के पता नहीं इस तरह से किनारा कर रहे हैं, इसलिए वो मैं मीटिंग छोड़ के आपके बीच में आया हूँ और प्रशासन को और आप लोगों को यही बताने यही आश्वासन दे रहा है कि जहाँ भी आपका पसीना पड़ेगा वहाँ हमारा खून भी करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सब करें।